गुड आफ्टरनून। आज पुनः यूट्यूब पर ऑनलाइन आने के पीछे का मुख्य कारण आप देख सकते हैं। बिहार सिविल कोड यूडीसी का वैसा रिजल्ट जिसका संबंध सामान्य छात्रों से नहीं है, बल्कि उसी कार्यालय में कार्य करने वाले वैसे लोग जो प्यून थे या किसी अन्य पदों पर कार्यरत थे, जो बालिफ थे या ड्राइवर थे या सर्वर थे, दफ्तरी थे या अटेंडेंट थे या किसी भी ग्रुप डी के पोस्ट पर कार्यरत थे, उन लोगों के एक अच्छा अवसर सिविल कोर्ट के द्वारा दिया गया है और इनके लिए एक परीक्षा का आयोजन किया गया था। और उस परीक्षा का आयोजन 9 जनवरी को किया गया था, जिसका परिणाम जो है वह आ गया है। आप सभी लोग जानते हैं कि डिपार्टमेंटल एग्जाम हुआ था, तो जाहिर सी बात है कि केवल और केवल डिपार्टमेंटल के छात्र ही इसमें शामिल हुए होंगे। और डिपार्टमेंटल के छात्र शामिल हुए होंगे तो इंटरव्यू भी जो कराया जाएगा उसमें डिपार्टमेंटल से रिलेटेड प्रश्नों के अलावा यूडीसी का जो पद है एलडीसी से एक स्टेप और ऊपर है, तो उस पर अलग प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इतने सारे विद्यार्थी इसमें क्वालिफाई हुए हैं, जिनमें से 314 विद्यार्थियों को 774 क्वालिफाई किए हैं, जिनमें से 314 विद्यार्थियों को छांट दिया गया है। अब इंटरव्यू जो होगा उसके लिए आपको समय बहुत कम दिन का दिया गया है, केवल 11 और 12 मई का समय दिया गया है। और इस 11 मई और 12 मई के बीच में आपको इंटरव्यू की प्रक्रिया पूरी कर लेनी है। यानी कि आपको ग्रुप डी से सीधे यूडीसी के पद पर जाने के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर आया है और इस सुनहरे अवसर को आप स्वयं प्राप्त कर सकते हैं यदि आप कुछ बारीकियों के साथ इंटरव्यू में प्रस्तुत होते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि इंटरव्यू वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक कार्यालय जो है आप में परिचारी या प्यून का गुण नहीं देखेगा, बल्कि वह देखेगा कि एक परिचारी या प्यून या ऑफिस अटेंडेंट जो है वह यूडीसी के पद पर कार्य करने के अनुरूप है या नहीं है। क्योंकि बहुत सारे छात्रों को सिर्फ इस कारण से छांट दिया गया कि उनके लिखित परीक्षा की जो पद्धति थी उसमें यूडीसी के कर्मचारी का कोई लक्षण विद्यमान नहीं था। वैसी परिस्थिति में आप वैसे सभी छात्र जिन्होंने अपना रिजल्ट अगर नहीं देखा है तो राजधानी कोचिंग सेंटर के टेलीग्राम चैनल पर जाकर के आप पूरे के पूरे रिजल्ट को आसानी से देख सकते हैं और यह रिजल्ट आपके लिए बेहतर भविष्य तैयार कर सकता है। देखिए, इंटरव्यू एकदम सामान्य सी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम छात्रों को कुछ महत्वपूर्ण बातों को सिखाने का काम करते हैं। महत्वपूर्ण बात यह होता है कि भाई आप किस प्रकार से अपने ड्रेस को देखेंगे, यानी कि एक सामान्य सा ड्रेस जो कैजुअल होगा कि फॉर्मल होगा, आपकी एंट्री किस प्रकार से होगी, एग्जिट किस प्रकार का होगा, आप किस प्रकार से कार्यालय में जब उपस्थित होते हैं तो अपने वरीय अधिकारी का अभिवादन करते हैं, इसके बारे में बताया जाएगा। आपका बॉडी पोस्चर बहुत मायने रखता है क्योंकि यह आपकी आक्रामकता को दिखाता है, आपकी सूक्ष्मता को दिखाता है, आपके स्वभाव को दर्शाता है। तो बातचीत करने के क्रम में आपका बॉडी पोस्चर यह इंडिकेट करता है कि आपका व्यवहार आचरण किस प्रकार का है। इसके साथ साथ आपका कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट जो होना चाहिए कार्यालय अनुरूप होना चाहिए। एक विद्यार्थी जो होता है वह सामान्य ढंग से सोचता है, लेकिन एक इंटरव्यू कराने वाला जो ग्रुप होता है वह इस तरीके से बताता है कि आप का आचरण या आपका व्यवहार जो है वो महत्वपूर्ण है। नॉलेज का ज्ञान आपका रिटन परीक्षा में हो गया है, अब आपका जांचा जाएगा कि जहां ये कार्य कर रहे थे वहां से जब इनको प्रमोशन दिया जाएगा तो उस पद के अनुकूल इनका आचरण, व्यवहार, स्वभाव, इनकी बात करने की शैली, इनके जवाब देने का तरीका उपयुक्त है या नहीं है।
इन सब के साथ साथ आपको किस प्रकार से इंट्रोडक्शन देना है। आपके इंट्रोडक्शन में जो विभिन्न प्रकार के बायोडेटा में जो आप टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, आपका जन्म, आपका क्षेत्र जहां के आप निवासी हैं, वहां से किस प्रकार का सवाल पूछा जाएगा, आपकी जन्म तिथि आपके रोल नंबर से, आपके ग्रेजुएशन से, आप इंटर ग्रेजुएशन के बाद किस प्रकार से आप कार्यालय में कार्य कर रहे थे, इसके बारे में कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। इन सब के अलावा आपका ओवरऑल एकेडमिक जो करिकुलम है आपका, आपकी हॉबी क्या है, इन सबों से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जिस विभाग में आप कार्यरत हैं उससे संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्न जरूर आपसे पूछे जाएंगे। एक यूडीसी का क्या काम होता है, एक यूडीसी के रूप में जब आप किसी पद पर आएंगे तो एक कर्मचारी में क्या गुण होना चाहिए, एक यूडीसी अपने वरीय अधिकारी के साथ किस प्रकार का तालमेल स्थापित करते हैं, यूडीसी में किन किन गुणों की आवश्यकता एक कार्यालय को चाहिए, और इन सब से ऊपर आप जिस पद का इंटरव्यू देने आ रहे हैं, तो आप सभी को पता है कि आप सिविल कोड का इंटरव्यू देने जा रहे हैं। इसका मतलब है कि ओवरऑल आपको सिविल कोड के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए कि सिविल कोड का गठन कैसे होता है, सिविल कोड के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, सिविल कोड के कार्य क्या क्या है, दीवानी या फौजदारी मामला क्या होता है, सम्मन क्या होता है, बेल क्या होता है, आईपीसी इंडियन पिनल कोड जिसके तहत कोई भी न्यायपालिका कार्य करती है उसका नवीन नामाकरण किस रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। और ओवरऑल कभी कभी तो यहां पर यह भी सवाल लोग पूछते हैं कि जो कार्यालय में आप कार्य कर रहे थे उससे संबंधित भी विभिन्न प्रकार के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। नट सेल में यही कहा जा सकता है कि इंटरव्यू सुनने में बहुत सामान्य लगता है, लेकिन जब किसी छात्र का ओवरऑल परफॉर्मेंस बेहतर रहता है तो उसको चयन करने में किसी भी इंटरव्यू बोर्ड को बहुत सुविधा होती है और उससे महसूस होता है कि यह विद्यार्थी जो है वह इस पद के लिए सर्वथा उपयुक्त है। हमारे यहां इंटरव्यू की तैयारी जो है वह प्रारंभ हो चुकी है। आप कार्यालय में संपर्क करके, जिसका फोन नंबर आपको दिखाई दे रहा है, संपर्क करके अपना स्लॉट बुक करा सकते हैं। क्योंकि टाइम अनलिमिटेड नहीं है, तो छात्र भी हैं, तो समय हमारे पास लिमिटेड होता है, तो लिमिटेड समय में ही आपके लिए समय अलॉट किया जाता है। तो बेहतर तैयारी के लिए आप संस्थान से संपर्क कर सकते हैं और अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। धन्यवाद।